वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज। दोस्तों, आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का ये पेपर फर्स्ट लेके आए हैं। इसमें दोस्तों हम बताते हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से अगर आप साल प्रीवियस के 4 से 5 साल के पेपर आप लगा लेते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं आनी है। बढ़िया से बढ़िया पेपर दे के आओगे। और साथ ही में इसमें ये बताता हूँ कि आपको लिखना भी पेपर कैसे किस तरह से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। दोस्तों, इस तरह से पेपर का पैटर्न रहता है। देखिए, खंड आएगा, सेक्शन आएगा। इसमें क्या होगा, आपको कहा गया है सीधा सीधा कि इन प्रश्नों में से 2 खंड है, आ और बा। खंड आ और बा, इसमें 2 इस तरह से प्रश्न आएंगे। देखिए, खंड आ में क्या हुआ कि भाई हमें 11 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? प्रत्येक प्रश्न हमारा 5 नंबर का है। टोटल 55 नंबर का आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया, मनोविज्ञान का व्यवहार का मनोविज्ञान है, इस कथन को समझाइए। मनोविज्ञान है जो व्यवहार का विज्ञान, इस तरह से समझाना है। ये सारे क्वेश्चन आपको करना है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, मानव अभिव्यक्ति एवं विकास। ठीक है, इस तरह से। तीसरा देखिए, मानव विकास की प्रक्रिया को समझाते हुए अनुदैर्ध्य विधि का उसे गुण दोष भी लिखाना है। बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप किस तरह होना चाहिए ये बताता है, तो आपको ये भी बताना है। इस तरह से देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास जैसे सोचने समझने की क्षमता का विकास नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम संज्ञानात्मक विकास। के बाल विकास के विकास का वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है? यानी कि एक वंश से दूसरे, मतलब वंश, जैसे मान लो जो बालक का विकास होता है पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो उसमें गुणों का कैसे विकास होता है, उस तरह से आपको बताना है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व की विशेषता आपसे पूछिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से रूढ़िवादिता से क्या समझते हैं और भारतीय समाज में व्यक्तियों की रूढ़िवादी के बारे में क्या सोच है, क्या समझ है, जो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एरिकसन जो वैज्ञानिक थे, इनका मानव समाज विज्ञान का सिद्धांत पूछा है, तो क्या सिद्धांत है, इसके सिद्धांत को भी आपको विस्तार से समझाना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, 14 क्वेश्चन टोटल हमें इसमें दिए हैं, इसमें से आपको हमें 11 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 10वें नंबर में देखिए, बालक के समाजीकरण विद्यार्थी की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, बालक के समाजीकरण विद्यालयी संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो बालक समाज में रहता है तो उसका प्रभाव क्या विद्यालय पे किस तरह से पड़ता है? यानी कोई, जैसे मान लो कोई बच्चा ना बोलते कि ज़्यादा गांव में रहता है, वो पढ़ता नहीं है, काफ़ी समय तक रहता है, वो एकदम से स्कूल जाए तो उसको मतलब उसका नेचर कैसा रहेगा, बात करने का तरीका थोड़ा अलग नहीं रहता है। जैसे जो समाज से सीखता है वो उसी तरह से जो विद्यालय के जो रूल हैं उनको वो फॉलो नहीं करता है, इस तरह से। तो आपसे उसको समझाना है। इस तरह से अधिक आयु में अधिगमकर्ता की समस्या क्या होती है? अगर अधिक आयु हो जाए, मैंने अभी बताया ना, जैसे आप मान लो अधिक आयु हो गई है और अधिक आयु में जो आपको कोई स्कूल या पढ़ाने या पढ़ने के जाने, तो उसमें आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो उस तरह से आपको इसमें लिखना है। सामाजिकरण की प्रक्रिया को सहयोग के महत्व समझाइए। सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी होती है? व्यक्ति में देखो, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये प्रत्येक व्यक्ति का निर्माण करती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का सही मायने में अगर कहा जाए तो ये सामाजिकरण से ही निर्माण होता है। यानी हर व्यक्ति यह सीखता है सामाजिकरण से कि वह प्रक्रिया, ये सामाजिकरण व्यक्ति को वह सिखाती है कि समाज में उसको किस तरह से रहना है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या ये तो आपको आती होंगी भाई। अगर हम जवान हो जाते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं हमें भाई, जैसे शरीर की वृद्धि हो जाना, जनन अंगों का विकास हो जाना। इस तरह से आप हेडिंग डाल के आपको लिखना है प्रमुख विशेषता। बालक के संवेदनात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? बालक के संवेदनात्मक विकास में इसकी शिक्षक की भूमिका बतानी है, टीचर का काम करता है। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये हमारे हो गए 14 क्वेश्चन। इसके बाद हमारा जो खंडवा दिया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई, इसमें आपसे कहा गया है कि इसमें से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन करना है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 50 कम से कम आपको कितने नंबर में लिखना है? आपको लिखना है कम से कम 500 शब्दों में। ठीक है, काफ़ी बड़े क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से, तो जो पहला 15-50 नंबर क्वेश्चन दिया है, अभिवृद्धि क्या होती है एवं विकास क्या है, इसको समझाना है आपको। दोनों में अंतर लिखना है, और प्रतियोगिता एवं छंद में आपको अंतर, दोनों में डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, तो कम से कम 8 से 10 आपको अंतर लिखने हैं दोनों में। ठीक है, वाइगोस्की की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इस तरह से आपको वाइगोस्की वैज्ञानिक थे, इनके संज्ञानात्मक विकास का मैंने बताया था, अभी सोचने समझने की क्षमता का डेवलप हो जाती है, किस तरह से सोचने समझने की व्यवस्था डेवलप हो जाती है, इस तरह से आपको समझाना है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी दिए हैं। नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों में कौन कौन सी समस्या आती है, इनको दूर करने के उपाय। देखिए, जो नगरीय होते हैं वो अर्ध नगरीय ग्रामीण बस्ती होती है, जैसे वहाँ पर लोग रहते हैं
नगरीय में, नगर की बात चल रही है, जो शहर व लोग होते हैं। अब वहाँ पर नगरी होती है जहाँ पर पास-पास लोग रहते हैं, तो उनमें आवास की समस्या हो जाती है, पढ़ने-लिखने की व्यवस्था नहीं होती है, गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएँ आपको उस तरह से आपको बताना है। फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के सिद्धांत को आपको बताना है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण क्या होता है? भाई फ्रायड जी जो थे इन्होंने बताया था किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व के गुण का विकास होना चाहिए। अगर व्यक्ति में व्यक्तित्व के गुणों के विकास रहेगा, तो वह किसी भी चीज़ को आसानी से कर सकता है, यानी वो समाज उपयोगी बन सकता है, यानी समाज में रहने के लायक हो जाता है। अगर उसमें गुणों का विकास नहीं किया गया तो वो समाज में भी नहीं रह सकता। इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखने हैं दोस्तों, कम से कम आपको जो क्वेश्चन है इसको कम से कम आपको ये मान के चलिए कि कम से कम टोटल 11 और 2 कितने 13 क्वेश्चन आपको दिए हैं, और उसमें जो आपका जो ये क्वेश्चन दिया है, देखिए दोस्तों आपका जो क्वेश्चन ये वाला दिया 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपसे 150 वर्ड में पूछ रहा है, 150 वर्ड में, तो कम से कम इसी तरह से आपको लिखना है। टाइम को भी मैनेज करना है। देखिए दोस्तों इस तरह के जब पेपर आते हैं तो टाइम भी कम पड़ जाता है, इस तरह से आपको टाइम को मैनेजमेंट करके चलना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है मेरा तो ठीक है, आपको वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप और इसके फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, इसके बाद अगर और अब भी आप पेपर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।